अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग वॉशर्स। आपने इन वॉशर्स का एरिया फाइंड करना है। हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर इज, जिनके एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स आपको गिवन हैं। ठीक है, तो देखें जी, इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक फिगर बनाई है। ठीक है, अब इसको देखें अगर, तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास ये जो है ये इसका एक्सटर्नल डायमीटर है, और इसको आप कहेंगे कि ये इंटरनल है। ठीक है, अंदरूनी है और बैरूनी है। ठीक है, तो ये देखिए अंदर तक ही है ना ये महदूद। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही है, तो इसको हमने कहा ये इंटरनल है। ठीक है, और ये जो बाहर है ये यहाँ तक ये एक्सटर्नल है। ठीक है, डायमीटर। अब एक्सटर्नल को वो कह रहा है कि ये 15 सेंटीमीटर है, और इंटरनल कह रहा है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये है सर्कल नमा। तो सर्कल का जब भी एरिया हमें फाइंड करना होता है सर्कुलर शेप का, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये तो हमारे पास डायमीटर है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि इंटरनल डायमीटर हमारे पास कितना है, या एक्सटर्नल, कोई एक जो आप पहले करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल डायमीटर इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब देखें, हम इंटरनल एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रेडियस इक्वल टू, यही इंटरनल रेडियस भी लिख सकते हैं, रेडियस भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो रेडियस बराबर होता है जी 13/2, यानी डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस। ठीक है, यानी अगर ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो रेडियस जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये याद रहे, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, और रेडियस का जो डबल होता है वो डायमीटर होता है। ठीक है, बात एक ही है। अच्छा, तो 13/2 सेंटीमीटर हमने कहा जी, ये क्या इसका रेडियस आ गया। हमने रेडियस क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो रेडियस के मुताबिक है। ठीक है, अच्छा अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एरिया इक्वल टू, या इंटरनल एरिया भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या एरिया 1 का नाम दे दें इसको तो बेहतर है। ठीक है, तो एरिया 1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की जगह हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, आर स्क्वायर रेडियस कितना है हमारे पास, 13/2 और इसका स्क्वायर हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखें दूसरा हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल डायमीटर के मुताबिक होगा ना, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि एक्सटर्नल डायमीटर इक्वल टू, ये जो हमारे पास गिवन है यही हमने लिखना है। ठीक है, तो डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर क्या है हमारे पास, इक्वल्स है ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सटर्नल 15 सेंटीमीटर है, हमें उसने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो डायमीटर है ये है। ठीक है ना, अच्छा अब देखें हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कि रेडियस इक्वल टू, इसी का रेडियस जो है वो किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू 15/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके इक्वल आएगा। अब जो इसका एरिया है वो हम फाइंड कर लेते हैं जी। तो एरिया बहुत फाइंड करना आसान है जी, कि एरिया टू इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और विच इज़ इक्वल टू पाई और आर स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर, तो 15/2 रेडियस है, और इसका हमने ले लेना है जी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास दो एरिया आ चुके हैं, एरिया 1, एक एरिया 2, एक एक्सटर्नल एरिया और एक इंटरनल एरिया। ठीक है, अच्छा अब देखें, हमें सिर्फ एरिया चाहिए इस रीजन का। ठीक है, ये जो रीजन है सारा, इसका हमें एरिया चाहिए, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है कि आप एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस कर दें, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल एरिया, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं कि एरिया वॉशर इक्वल टू, यहाँ इसको लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ वॉशर्स इक्वल्स एरिया 2 माइनस एरिया 1। ठीक है, एरिया 2 माइनस एरिया 1। ठीक है, अच्छा 2 में से 1 को माइनस करें, यानी ये हमारे पास क्या आएगा, देखें पाई आर स्क्वायर 15/2 और इसका स्क्वायर माइनस पाई 13/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि पाई को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है,
तो ये पाई कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास ये आ जाएगा जी ब्रैकेट में 15/2 और इसका स्क्वायर माइनस 13/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम पाई की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 22/7 और अंदर जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर है 225, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 13 का स्क्वायर 169 होता है, डिवाइडेड बाय 3 2 का स्क्वायर 4 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसको हम यूँ लिखेंगे 22/7 इंटू 4 और 4 का एलसीएम 4 ही रहेगा। 4 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ही आएगा। ठीक है, माइनस दरम्यान में है तो 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 को 169 से मल्टीप्लाई किया तो 169 ही आएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम इसको लिख सकते हैं कि इक्वल टू 22/7 इंटू 125 माइनस 169, तो ये आएगा हमारे पास 15 माइनस 9 6 आएगा एंड देन 11 माइनस 6 5 आएगा और 56/4 आ जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल आउट हम कर देते हैं जो हो रहे हैं 7 1 7 7 8 56। ठीक है, और इसी तरह 4 और 22 भी कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको यहाँ लिखते हैं कि 4 और 22 आपस में 2 के टेबल से हो रहे हैं ना, तो 11 आएगा। ठीक है, और अंदर देखेंगे तो हमारे पास ये आएगा जी इंटू 7 8 56 आया था डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये फिर से कैंसिल हो रहे हैं किससे, 2 1 2 2 4 8। ठीक है, तो हम इसको फिर से कैंसिल कर देते हैं यानी 11 इंटू 4 आएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 4 आ गया विच इज़ इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया हमारे पास जो वाशर्स का एरिया हमारे पास। ठीक है, तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों यानी इसके दो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ हैं, सेम है इसी की तरह। ठीक है, अब इसके पार्ट 2 में जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो 1.2 मीटर है एंड 0.9 मीटर है इंटरनल। ठीक है, तो पहले इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं कि इंटरनल जो डायमीटर है वो कितना है, देखते हैं। ठीक है, तो इंटरनल डायमीटर इक्वल्स टू 0.9 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम रेडियस निकाल लेते हैं जिस तरह हमने पिछले पार्ट में निकाला था। ठीक है, तो रेडियस इक्वल्स 0.9 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। ठीक है, तो पॉइंट ख़त्म कर दें तो ये कुछ यूँ आएगा हमारे पास इक्वल टू 9/2। अब पॉइंट के नीचे देखें तो 1 आता है और आगे जितने डिजिट्स होते हैं इतने ज़ीरो, तो एक ही डिजिट है तो एक ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 9/2 10 20। ठीक है, तो एरिया निकाल लेते हैं इसका, एरिया 1 इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, एरिया 1 इक्वल टू पाई आर स्केयर, पाई आर है हमारे पास, रेडियस है 9/20 और इसका स्केयर हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो लिखते हैं। एक्सटर्नल डायमीटर इक्वल्स 1.2 मीटर है। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास क्या आएगा, रेडियस इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। ठीक है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 1 पॉइंट को ख़त्म कर दें तो 12/2 मल्टीप्लाई बाई 10 आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, पॉइंट के नीचे हम लिखते हैं 1 और आगे जितने डिजिट्स होते हैं हम उतने ज़ीरो लिखते हैं तो 10 आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, हमने ये 10 लिख लिया। अब देखें यहाँ इसके साथ मीटर लिख लें तो 12/2 10 20 मीटर। तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं जी 4 के टेबल से, 4 3 12 एंड 4 5 20। ठीक है, मीटर। अब हम क्या करते हैं इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो एरिया 2 आएगा हमारे पास, एरिया 2 इक्वल टू पाई आर स्केयर विच इज़ इक्वल टू पाई आर क्या है हमारे पास 3/5 और इसका स्केयर। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर एरिया निकालने के लिए यानी
एरिया ऑफ वाशर इक्वल्स एरिया 2 माइनस एरिया 1 कर दें, ठीक है, यानी एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया, ठीक है। तो ये क्या आएगा देखें, इक्वल टू पाई और स्क्वायर यानी 3/5 और इसका स्क्वायर, ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ये माइनस पाई, और दूसरा हमारे पास क्या है, जो ऊपर वाला एरिया है वो ये है पाई 9/20 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोलने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, पाई 9/20 और इसका स्क्वायर, इस तरह से ये आसान होगा, ठीक है ना, खोल के भी आप कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, ठीक है। तो पाई को कॉमन ले लें यहाँ पर, और अंदर हमारे पास आएगा जी 3/5 और इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पर 9/20 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो कुछ यूँ आएगा हमारे पास कि पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर हमारे पास आएगा जी 25, ठीक है, माइनस 9 का स्क्वायर यहाँ पर है 81 एंड 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास 22/7 होती है और कांस्टेंट है याद रहे, ठीक है। 25 और 400 का एलसीएम लेंगे तो 400 ही आएगा, ठीक है। अब 400 को 25 पे आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा, और 16 को 9 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 16 9 ज़र होता है 144, ठीक है, माइनस 400 को 400 पर डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 81 ही आएगा, ठीक है। अब हम 144 माइनस 81 कर देते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास कि 22/7 इंटू 144 माइनस 81, 4 माइनस 1 3 एंड 14 माइनस 8 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। तो 7 1 ज़र 7, 7 9 ज़र 63, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 22 और 400 भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो रहे हैं जी 2 के टेबल से, 2 11 ज़र 22 डिवाइडेड बाय 7 पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 7 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, किससे कैंसिल आउट हुआ देखें, 7 9 ज़र 63 डिवाइडेड बाय 11, ये जो 11 यहाँ कैंसिल हुआ था ना 22, ठीक है, तो 2 से हुआ था, तो ये जो है ये भी 2 से होगा ना, तो 200 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 200 हमने इसको लिख लिया। अब 11 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा हमारे पास 99, ठीक है, डिवाइडेड बाय 200, तो 99 डिवाइड बाय 200 क्या आता है हमारे पास, इसको हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, ठीक है, 0.495 आ रहा है, ठीक है। तो 0.495 मीटर स्क्वायर जो हमारे पास एरिया आ चुका है, ठीक है। तो होप सो चीज़ आपको क्लियर होगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ओके। अब एक्सटर्नल जो डायमीटर है वो 40 मिलीमीटर है और जो इंटरनल है वो 33 मिलीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी इंटरनल डायमीटर इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं इसको, ठीक है, इंटरनल डायमीटर इक्वल्स 33 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस, या आप इंटरनल रेडियस भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 33/2 मिलीमीटर। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो इसको हम नाम देंगे कि एरिया 1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना, यहाँ फार्मूला लिख लें, उसके बाद पाई आर स्क्वायर यानी 33/2 और इसका स्क्वायर लिख लिया हमने। और नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी एक्सटर्नल डायमीटर, वो कितना है हमारे पास, एक्सटर्नल डायमीटर है जी इक्वल्स 40 मिलीमीटर, ठीक है, और रेडियस इसका होगा इक्वल्स 40/2 मिलीमीटर विच इज़ इक्वल टू 40/2 20 मिलीमीटर, ठीक है। और इसका एरिया जो है उसको हम नाम दे देते हैं एरिया 2 का, एरिया 2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर
पाई है हमारे पास सेम एज इट इज़ रहेगा। आर स्क्वायर ये है 20 और इसका स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ वाशर लिख लेते हैं यहाँ पर हम, एरिया ऑफ वाशर इक्वल्स एरिया 2 माइनस एरिया 1, यानी एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। एक्सटर्नल है हमारे पास इक्वल्स टू पाई 20 और इसका स्क्वायर माइनस पाई 33 और 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये आएगा जी इक्वल टू, पाई को हमने ले लिया कॉमन और अंदर हमारे पास बचा जी 20 और इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 33 ओवर 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा जी हमारे पास क्या इक्वल टू पाई 20 और इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 33 का स्क्वायर होता है 1089, ठीक है। ये मैंने अभी कैलकुलेटर पे किया, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है जी 4, ठीक है। तो ये कुछ आएगा हमारे पास इस तरह से कि पाई की हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 22/7। आप नीचे चल के भी लिख सकते हैं, अभी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ज़ाहिर इसको कैंसिल आउट करना है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 1 का एलसीएम देंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 4 को जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 है तो ये आएगा 4, 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी 1600, ठीक है, माइनस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 और 1089 आएगा हमारे पास, 1 से 1 को 1089 से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। अब देखें ये आएगा जी हमारे पास इक्वल टू 22/7 जो 1600 माइनस 1089, तो ये आएगा हमारे पास जी 511 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है जी किससे, 22 और 4 जो है ये कैंसिल आउट हो रहे हैं 2 के टेबल से, 2 11 जार 22 एंड 2 2 जार 4, ठीक है, ये हो रहा है। और इसी के साथ 7 1 जार 7 एंड 7 7 जार 49, ठीक है। और 2 आएगा तो 2 आगे चला गया, 21 हो गया, 7 3 जार 21, ठीक है, 73 से, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 71, 73 ओवर 2, ठीक है। तो 73 को 2 से 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास जी, कैलकुलेटर पे इसको कर लेते हैं, 803 आ रहा है, 803 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कुछ हमारे पास ये आ गया जी 401.5, ठीक है। और हम इसके साथ लिख सकते हैं कि मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर हो मिलीमीटर हो जो भी हो, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया और इसके तीनों पार्ट्स हमने कर लिए, ओके। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फाइंड दी एरिया ऑफ दी शेडेड रीजन, ये जो एरिया शेड हुआ है इसको आपने इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो देखें बहुत आसान है जी, ये देखें आपके सामने एक फिगर है जिसमें वो कह रहा है कि ये जो एरिया शेड हुआ है, यानी ये जो है ना, ये इस एरिया का आपने एरिया बताना है, ठीक है। ये है कितना ये आपने बताना है, ठीक है। अच्छा देखें जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं जी, ये चूंकि आपके पास फुल सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल जो का जो एरिया होता है वो होता है जी हमारे पास 1/2 पाई r² उसका फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो डायमीटर हमें गिवन है इसकी मदद से हम एरिया निकालेंगे ना, तो ये डायमीटर ये देखें 28 मीटर है, ठीक है। यानी सेमी सर्कल अगर ये पूरा होता तो ये कितना होता है यहाँ पर, ये इसका डायमीटर होता हमारे पास 28 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि डायमीटर ऑफ अ बिग सेमी सर्कल, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं बेशक कि डायमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल, यानी जो बड़ा है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, सर्कल इक्वल्स 28 मीटर है ना, तो यहाँ पर इसको हमने ये लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब देखें हम यहाँ से इसको रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं जी रेडियस इक्वल्स 28/2, रेडियस जाहिर है डायमीटर का हाफ होता है, तो ये होगा हमारे पास 14 मीटर होगा, ठीक है।
अब हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया हम निकाल लेते हैं इसका इक्वल टू 1/2 पाई और स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1/2 पाई की हमारे पास वैल्यू होती है जी 22/7। यहाँ हम इसको लिख लेते हैं 22/7 और मल्टीप्लाई बाय आर स्केयर। तो आर रेडियस हमारे पास कितना है 14 और इसका स्केयर है, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पर ये क्या आ रहा है कि 1/2 2 को 22 से बेशक कैंसिल आउट अभी कर दें आप, ठीक है। तो ये क्या होगा कि 1 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11/7 ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 14 का स्केयर है, तो हम इसको लिखेंगे 14 का स्केयर हमारे पास होता है जी 196, ठीक है। तो 7 196 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, देखें कैसे 11 मल्टीप्लाई बाय यहाँ देखें तो 7 2 ज़र 14, ठीक है, 19 लिया यानी, ठीक है। तो 7 2 ज़र 14, 5 आगे चला गया तो 56 हो गया, 7 8 ज़र 56, ठीक है। अब 28 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है 308 आता है, ठीक है। 28 10 ज़र 280 एंड 28 11 ज़र 308, ठीक है। अब ये क्या है 308 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया सेमी सर्कल का, ठीक है। सेमी सर्कल का फार्मूला आपको आना चाहिए, बस एरिया का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब हमने सिर्फ शेडेड एरिया का निकालना है चूँकि, तो जाहिर है ये जो खाली है हमने इसको किसी तरह से माइनस करना है, ठीक है। और यहाँ भी ये इसी तरह से है, ठीक है। यानी दो ऐसे सेमी सर्कल हैं उसके अंदर किसी को हमने माइनस करना है, ठीक है। अब उनका डायमीटर भी हमारे पास गिवन है, एक का ये देखें 14 मीटर है और दूसरे का भी 14 मीटर है, तो डायमीटर भी गिवन है, तो हम बहुत ईजीली इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डायमीटर ऑफ अ स्मॉल सेमी सर्कल्स, ठीक है। डायमीटर ये दो हैं, ठीक है, तो एक काम निकालेंगे दूसरे का खुद ब खुद निकल आएगा, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल इक्वल्स 14 मीटर, ठीक है। और रेडियस इसका किसके इक्वल आएगा, रेडियस इक्वल टू 14/2 मीटर विच इज़ इक्वल टू 7 मीटर। और रेडियस ही हमारे पास आ गया, तो अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इसका। तो एरिया हमें पता है कि किसके इक्वल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जो फुल सर्कल है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो सेमी सर्कल है उसका एरिया होता है हमारे पास 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम यहाँ हल कर लेते हैं नीचे, तो ये क्या आएगा कि इक्वल टू 1/2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर स्क्वायर हमारे पास होता है जी, इस क्वेश्चन में है 7 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखें कि 22 और 2 को फिर से कैंसिल आउट करते हैं 11 के टेबल से, तो यहाँ पर आएगा 11 ओवर 7 का एक जो 7 है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप लिखें इसको मल्टीप्लाई बाय 7 7 ज़ार 49। अब इसको कैंसिल कर दें, 7 1 ज़ार 7 7 7 ज़ार 49, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखें इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 77 मीटर स्क्वायर। यानी जो एक हमारे पास सेमी सर्कल है छोटा उसका एरिया आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल्स इक्वल्स टू, ये आ रहा है जी 77 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो एरिया उसका जो शेड हुआ है उसको हम उस एरिया का जो एरिया है वो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, देखें एरिया ऑफ बिग सर्कल क्या है 30
8 माइनस 154, तो ये इक्वल आएगा जी 154 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो जो एरिया शेड हुआ था वो हमने निकाल लिया कि ये 154 मीटर स्क्वायर है। ओके, इस तरह से हमने इसको हल कर लिया। क्वेश्चन यहाँ ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, जस्ट आपको सेमी सर्कल का फार्मूला आना चाहिए जो कि सर्कल के हाफ होता है, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम पाई आर स्क्वायर लेते हैं, जबकि सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम 1/2 पाई आर स्क्वायर लेते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें। वो साइड इज 8 मीटर, जिसकी साइड 8 मीटर है। ठीक है, तो बहुत आसान है जी, बहुत ही आसान है। तो देखें, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में एरिया फाइंड किया है ट्राइंगल्स का, उसी तरह से है ये भी। ठीक है, देखें जी, इस तरह की हमारे पास एक ट्राइंगल है कि जिसमें 8 मीटर, सारी साइड्स जो हैं वो 8 मीटर ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि एस निकालते हैं। ठीक है, तो एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा कि 8 + 8 + 8 बाय 2। ठीक है, तो ये आएगा 24/2 विच इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, एस हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, अब देखें, हमने निकालना है जी एस माइनस ए। एस माइनस ए इक्वल टू 12 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 4, और एस माइनस बी निकालते हैं तो ये भी वही आएगा कि 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, और एस माइनस सी निकालते हैं तो ये भी वही आएगा 12 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, फार्मूला लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो ये क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अच्छा देखें, यहाँ पर ये क्या आएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे इसको, एस क्या है हमारे पास 12 है, और एस माइनस ए हमारे पास क्या है 4 है, एस माइनस बी हमारे पास 4 है, और एस माइनस सी हमारे पास 4 है। ठीक है, अच्छा इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कुछ यूँ कि ए इक्वल टू 12 को हम लिखेंगे जी, ये 12 है ना, इसको यहाँ पर लिखा, तो अब लिखेंगे इसको कि 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 ठीक है, फैक्टराइज करेंगे इसको, तो 2 2 और 3 आएगा हमारे पास, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको जी। ठीक है, कि 2 × 2 × 3, और 4 को हम लिखेंगे 2 × 2, और नेक्स्ट 4 को हम लिखेंगे 2 × 2, एंड नेक्स्ट 4 को हम लिखेंगे 2 × 2। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू ये क्या आएगा, यहाँ देखें तो ये 2 का स्क्वायर ये बन रहा है, ये बन रहा है, और ये बन रहा है। ठीक है, और ये भी बन रहा है। ठीक है, तो 4 जोड़े हमारे पास 2 के बन रहे हैं, जबकि 3 अकेला है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको कि 2 और इसका स्क्वायर, और रूट मल्टीप्लाई बाय 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 रूट ऑफ 3 अकेला है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल होता गया, तो ये आएगा हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 रूट ऑफ 3 विच इज़ इक्वल टू 2 2 4 4 2 8 8 2 16 रूट ऑफ 3 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया फाइंड करें। तो जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह की ट्राइंगल है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पर एस फाइंड कर लेते हैं, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी हमने इनको नाम दिया है जी खुद से कि ये एक साइड ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तीनों साइड्स जो होती हैं वो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, डिवाइड बाई 2, एस इक्वल टू ये है हमारे पास जी 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, एंड एस इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने एस माइनस ए फाइंड करना है, तो एस माइनस ए इक्वल टू ये है जी 9 -
6 विच इज़ इक्वल टू 3, एस माइनस बी फाइंड करना है तो 9 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 3, और एस माइनस सी फाइंड करना है तो 9 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम फार्मूला लिख लेते हैं एरिया का। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसको हम लिखेंगे कि एरिया इक्वल टू रूट ऑफ s क्या है हमारे पास 9 है, और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको 9 को भी ब्रेक कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 हो गया, और आगे जो 3 3 हैं तो वो भी हम लिख लेते हैं, ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जोड़ा और ये जोड़ा बन गया ना, तो हम इसको बना लेते हैं कि एरिया इक्वल टू 3 और इसका स्क्वायर और रूट मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका स्क्वायर और रूट मल्टीप्लाई बाय 3 रूट ऑफ। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3 3 9 रूट ऑफ 3। ये इसका हमारे पास एरिया आ गया, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ हम लिखेंगे। ओके, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।